नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है एजर्शन में। इफ देखो एजर्शन का डायग्राम अलग है और रीजन का डायग्राम ही अलग है। देखते हैं पहले दोनों ट्रू है कि नहीं, और रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन देखते हैं कर रहा है कि नहीं। कह रहा है इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो चलो मैं डायग्राम नहीं, मैं डायग्राम चलो मैं बना देता हूं क्योंकि अच्छा सवाल है। ये देखो एक ट्राइंगल था एबीसी आपके पास कुछ ऐसा, ये मैं एजर्शन अभी चेक कर रहा हूं। ये एक ट्राइंगल था एबीसी, उसने हमसे बोला डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, तो बीसी पे कोई पॉइंट डी था यहां कहीं, ठीक है ले लिया। सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू बीएसी, मतलब अगर हम एडीसी को ज्वाइन करें, अगर हम एडी को ज्वाइन करें तो एक एंगल येलो कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये जो येलो वाला एंगल है एडीसी, दिस इज इक्वल्स टू, इन्होंने बोला ऐसा बीएसी के ले लो, तो बीएसी ये पूरा है, चेक कर लो। अब आप मुझे बताइए कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल से, चेक कर लो। एक तो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल एडीसी, और दूसरा ये बड़ा वाला, बस करस्पॉन्डेंसी चेक करके आपको नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे वाले में, इस छोटे वाले में ये येलो वाला बड़े वाले के येलो वाले के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मतलब अगर हम लोग करस्पॉन्डेंसी चेक करें तो ध्यान से चेक करो, यहां स्मॉलर वाला ट्राइंगल और यहां लार्जर वाला बड़ा वाला बिगर। तो देखो जरा स्मॉलर वाले ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये देखिए D इज करस्पॉन्ड टू बड़े वाले के, बड़े वाले में ए के करस्पॉन्ड, पहले करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे। उसके बाद ये दोनों में कॉमन है भाई, छोटे वाले में भी आ रहा है सी एंगल और बड़े वाले में भी आ रहा है, मतलब पिंक वाला, तो छोटे वाले में सी पर है ये, और बड़े वाले में बिगर में भी ये सी पर है। अब जो बच गया तो छोटे वाले में क्या बच गया, छोटे वाले में ये बच गया, ये ऑरेंज वाला, तो बड़े वाले में क्या बच गया ये, यानी कि छोटे वाले का जो ए है वो बड़े वाले के बी के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए दोनों ट्राइंगल बाय एंगल एंगल बोलो या एंगल 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 बोलो, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो देखो जरा ये एजर्शन वाला आपका चल रहा है जो भी चल रहा है, तो क्या आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, है ना, नाम लिखना आता है, क्लास में सिखाया, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी, करस्पॉन्डेंसी चेक करके तब नाम लिखा जाता है ना, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। और अगर आपने सही सही नाम लिख दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, यानी कि डीसी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए बी, डी ए अपॉन ए बी। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, देखते हैं एजर्शन में क्या बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी होता है, आइए चेक करते हैं। सी ए स्क्वायर, देखो सी ए बोलो या ए सी बोलो, लेंथ वाइज दोनों सेम है ना। मैंने क्या बोला आपसे कि सी ए बोलो या ए सी लेंथ वाइज सेम है ना। जब हम ट्राइंगल के नाम लिख रहे हैं तब तो हम करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखते हुए लिखेंगे, लेकिन सी ए और ए सी बात सेम है। अब आइए चेक करते हैं क्या सी ए का स्क्वायर कहीं से मिल रहा है। हाँ, अगर हम इन दोनों रेशियो को इक्वेट कर लें, चेक करो, डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी। अब देखो जरा ये रिलेशन निकाला। अब अभी भी बताया कि एसी की जगह तुम सी ए लिख सकते हो, लेंथ वाइज तो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे कर लो, डीसी अपॉन एसी, एसी को तुम सी ए लिख लो, इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन में सी बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना जरा, तो सी ए इंटू सी ए, ये देखो सी ए इंटू ये सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू डी सी इंटू डी बी सी बी, ये हो जाएगा। अब चेक कर लो, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू सी बी या सी बी इंटू डी सी, जो लिखना, सी बी इंटू सी डी जो है वो डी सी के इक्वल है भाई, जो सी डी है लेंथ वाइज वही डी सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सी बी को हमने ऐसे ही लिखा, सी बी इंटू, और डी सी को हमने क्या लिख लिया, डी सी को हमने क्या लिख लिया, सी डी लिख लिया। यही कह रहा था वो, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही था क्या, सी बी इंटू सी डी, बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब एजर्शन इज ट्रू, इसका मतलब एजर्शन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, सही कह रहा है भाई। अब आइए रीजन की तरफ चलते हैं। रीजन में डायग्राम ही चेंज हो गया, ध्यान से चेक कर लो, रीजन में डायग्राम ही चेंज हो गया। रीजन में कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, मैं बना देता हूं, ये देखिए ये रीजन वाला पोर्शन अब सॉल्व कर रहे हैं।
ए, बी और सी, ठीक है, और उसके बाद यहां पे डी दिया हुआ है, ये ऐसे करके डी दिया है, ये वाला पॉइंट ई है। उसने बोला एंगल डी इज इक्वल टू, और निशान भी लगा के आपको दिया हुआ है, आपको निशान भी लगा के दिया है कि डी सी के इक्वल है, यानी कि आप समझ जाना ये येलो वाला इसके इक्वल है। अब बस अब आप चेक कर लो, इधर में मैं फिर से वही दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं, एक छोटा वाला ये वाला और इसके साथ ये बड़ा वाला, क्या दोनों सिमिलर हैं? हाँ, चेक करो कैसे। इधर मैं स्मॉलर ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन और इधर मैं बिगर ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन लिखूंगा। इस स्मॉलर ट्रायंगल में जो ये है डी, वो करस्पॉन्ड है बड़े वाले के सी के। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये पिंक वाला एंगल छोटे वाले में भी आ रहा है, एंगल ए, और बड़े वाले में भी आ रहा है, यानी कि छोटे वाले में भी इसका नाम ए है और बड़े वाले में भी इसका नाम है। अब जो बच गया वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। छोटे वाले में ऑरेंज वाला बच गया और बड़े वाले में बी बच गया, तो ई इज करस्पॉन्ड टू बी। छोटे वाले में ई लेकिन बड़े वाले में बी। अब नाम रख लीजिए, बाय एंगल, एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ट्रायंगल डी ए ई, यहां से लोगे डी ए ई तो यहां से सी ए बी लेना पड़ेगा। ट्रायंगल डी ए ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो ही गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्रिएट कर देंगे, मतलब डी ए अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी बी, डी ई अपॉन सी बी। अब चेक कर लो, क्या चेक करोगे? कुछ नहीं चेक करोगे, रीजन में कुछ बोला ही नहीं है, वो हमसे कह रहा है ट्रायंगल एडी इज सिमिलर टू एसीबी। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से चेक करिए, आइए इस इंफॉर्मेशन से चेक करिए। रुक जाओ, ये तो मैंने भावनाओं में बह के लिख दिया, इसको देखो जरा, कह रहा है एडीई, चेक करते हैं भाई। एडीई देखो, छोटे वाले में अगर ए है, ठीक, पहले इसका नाम उसने एडीई बोला ना छोटे वाले को, तो मैंने लिखा एडीई, ऐसे लिखा। आप सुनो, छोटे वाले में ए तो बड़े वाले में भी ए, फिर छोटे वाले में डी तो बड़े वाले में सी, करस्पॉन्डेंसी तो चेक कर ही चुके हो। छोटे वाले में ई तो बड़े वाले में बी। अब आप चेक कर लो, नेमिंग कर ले। अब आप चेक कर लो ट्रायंगल, भाई नेम तो मैंने लिखने सिखाया, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। अगर आपने पहले उनके हिसाब से चलना चाहते हो तो एडीई पहले लिख लिया। अब आप चेक कर रहे हो कि ए के करस्पॉन्ड अपनी इंफॉर्मेशन से और डी के करस्पॉन्ड सी, ई के करस्पॉन्ड बी, तो ये वाला नेमिंग आप फिट करके देख लो कि उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एडीई, ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल एंगल से होगा एसीबी। क्या इन्होंने भी यही बोला था? हाँ, यही बोला था, यानी कि इनका रीजन तो ट्रू लग रहा है मुझे, रीजन तो ट्रू लग रहा है मुझे। अब रीजन क्या है? ट्रू है। रीजन क्या है? ट्रू। अब सुनो, एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, लेकिन रीजन क्या एजर्शन को एक्सप्लेन करेगा? कभी भी नहीं। पूछो क्यों? ट्रायंगल ही अलग है भाई, ट्रायंगल ही अलग है। यहां पे ये वाला इसके साथ लिया गया था और यहां पर ये वाला इसके साथ लिया गया, तो जब ट्रायंगल ही अलग है तो यहां से आप ये रिजल्ट थोड़ा ना आ जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी, और सी ए कभी मिलेगा ही नहीं। आप चेक कर लो, भरोसा नहीं तो चेक कर लो। चलो देखते हैं, अगर मिल भी जाएगा तब भी हम तब भी ये नहीं बोलेंगे कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, नहीं, क्योंकि ट्रायंगल ही अलग है। पहली बात तो मिलेगा नहीं। देख लेते हैं, सी ए यहां आ रहा है तो कहीं और सी ए नहीं आ रहा है, तो सी ए इंटू सी ए बात ही नहीं बन पाएगी। देखो सी ए नहीं आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ भी नहीं आ रहा है और इसके साथ भी नहीं आ रहा है ना, तो बस नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना, तो बस एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चेक कर लीजिए, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।